दानिया क्या कहेंगे आप अपनी सफाई में, कुछ कहेंगे आप? क्या आपने वाकई वीडियो वायरल की थी? दानिया बेडरूम की वीडियो दानिया वीडियो आपने वायरल नहीं की, लेकिन ये वीडियो बनाई किसने बेडरूम में? ये तो बता, क्या किसी ने मना किया बात करने से आपको? दानिया ये बताएं किसने वीडियो वायरल की थी, आपको मालूम है? आज दानिया को तो अदालत में पेश कर दिया गया और आप बाहर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बात कर लें। कुछ भी बात नहीं कर रही, अभी जो भी डिसीजन जज देगा वही देगी। अब वो तो जज ने उनको तारिक रोड के पुलिस कहा है कि उनको जो भी है वो यहाँ पे जो भी आर्डर होगा वही मौका आ जाए ना सामने। नहीं, जो भी है आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बात में कहेंगे बेटा अभी जज साहब जो भी आर्डर करेगा वही हमारे। अच्छा, ये जो वाक़या है इससे आपको क्या यानी ज्यादती हुई है? किसके साथ हमारे ज्यादती? साथ, मेरी बेटी के साथ ज्यादती। और आमिर लियाकत के साथ? उसके साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, उसके साथ किसने ज्यादती की? जो इस केस के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, बुशरा उसके बच्चे। आप भी कह रहे थे कुछ पैसों का आपने हवाला दिया चेन्नई हाई कोर्ट में, बिल्कुल है। वो पैसे किसने लिए, किस कहाँ से आए? सब कुछ इन्हीं के पास है। किन के अब ये पास? बुशरा वालों नौकरों के पास है। अब आप केस के हवाले से कुछ कहेंगे? भाई जो भी है, जो जैसा ऑर्डर करेगा उस पर ही। ठीक। मेरे ख्याल में कोई मजाक कर रही हैं वो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो मेरे ख्याल में जितने हमारे व्यूअर्स अभी देखेंगे सभी जानते हैं, सभी इस चीज़ के ख्वाह हैं और सबको खुशी हुई है इस अरेस्ट के बाद। आप लोगों ने जहाँ जहाँ वीडियोस डाली गई हैं, जिन जिन पेजेस पे डाली गई हैं, वहाँ जाकर कमेंट्स पढ़िए कि लोगों को एक कहते हैं ना रिलीफ मिला है इस चीज़ का कि इस पकड़ी गई और इसको सज़ा होनी चाहिए। तो एक आम इंसान, एक आम व्यूअर या आमिर का फ़ैन वो खुश है। क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं कि ये है। और एफआईए, जैसा कि सर ने कहा, एफआईए पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रेड करती है। एफआईए अगर अरेस्ट करके लोधरा से ला रही है तो आफ्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी रिसर्च वर्क के बाद, जो कि हमने उनके साथ मिलके उनको प्रोवाइड किए सारे वीडियोस। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि दानिया ने कहा कि डिनाई किया इस चीज़ को, तो जाहिर है मुलजिम तो हमेशा डिनाई ही करता है और वो तो कभी नहीं मानेगा कि उसने ये किया है। मर्डर करने वाला भी जिसके सारे प्रूफ मौजूद होते हैं वो कहता है मैंने नहीं किया। तो अच्छा, ये एक बात बता रहे हैं, वो कह रही है कि जायदाद के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि ये क्या अभी तक आमिर लियाकत साहब के निकाह में थी, ये इनको खुला हो चुकी थी? ये मैंने पहले भी जब हम ये पोस्टमार्टम केस आप लोग आए थे तो तभी बताया था कि खुला का केस था और खुला का जवाब आमिर लिखवा चुके थे, जिसकी जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। क्योंकि आमिर को 22 जून को अपीयर होना था कोर्ट में, भावलपुर कोर्ट में। उससे पहले उनकी डेथ हो गई। वो जवाब लिखवा चुके थे लॉयर और विद 2 विटनेस जो साइन मौजूद हैं, जिसमें आमिर खुद ये लिख रहे हैं, उन्होंने लिखवाया है कि मैं बड़ा लेंदी एक जवाब था जिसमें यही था कि इसने जो मेरी इज़्ज़त के साथ किया है और जो एक तकद्दुस पामाल किया है मियाँ बीवी के रिश्ते का, और जो मेरी इज़्ज़त को इस तरह तार-तार किया है, तो ऐसी बीवी को रखना मैं खुद गुनाह समझता हूँ। ये अल्फाज उसमें है मौजूद, उस डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने डिटेल लिखवाया था अपने लॉयर को। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो खुला उन्होंने मांगी है उसकी डिग्री जारी कर दे अदालत। तो अनफॉर्चुनेटली आमिर की 9 जून को डेथ हो गई और वो तो अपीयर नहीं हो सके। फिर हमने लॉयर को भेजा था वहाँ, और जिस दिन वो लोग जाते हैं भावलपुर कोर्ट, उस दिन ये अपना वो केस वापस विड्रॉ कर लेती हैं। यूँ देखा जाए कानूनन तो आप कहेंगे कि वो वैसे तो वो नहीं होना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये कि वो कोर्ट उनसे उन्होंने केस वापस, पर शादी, तलाक, निकाह, खुला, ये सब शरीयत है,
ठीक है। ये दुनियादारी पेपर्स तो ये तो एक दुनियादारी है, पर निकाह तो दो लोगों के मजाक में भी इजाबा कबूल हो जाए तो निकाह हो जाता है, मजाक में भी तलाक अगर कोई दे दे तो तलाक हो जाती है। तो यहाँ आमिर ने एक पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है विद 2 विटनेस की प्रेजेंस में आमिर ने ये लिखवाया था कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस खुला को, और उनको अदालत डिग्री जारी करते तो शरन ये खुला हो चुकी। अगर हम मुफ्ती हजरात से भी आप पूछें तो अहादीस में जो एक हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मौजूद है कि वो एक डिटेल पूरा वो है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ अदालत में भी बताई थी। तो मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल में शरन तो वो बीवी है भी नहीं। अब मैं तो मीडिया से भी कहूँगी उन्हें बेवा लिखा ही ना करें, क्योंकि ये खुद एक मजाक है। क्योंकि आमिर वो डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वो डॉक्यूमेंट जो आमिर ने लिखा था और वो उनके लॉयर ने 2 विटनेसेस के सामने सारा कुछ साइन भी उनके साइन मौजूद हैं उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि खुला हो चुकी थी शरन, ये खुला हो चुकी, तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ हैं। और अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि वो क्लेम कर भी रही हैं, तो जहाँ आपने करोड़ों की जायदाद और इनकी वालदा जिस तरह से चिल्ला रही हैं, अभी तक उन पैसों पर ही अटकी हुई है ये फैमिली। अभी तक ये और इनकी एक इंसान कब्र में चला गया और आप अभी भी पैसे पैसे और पैसे। मेरा मकसद, मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं एक्स वाइफ हूँ, मेरा शरन और कानूनन आमिर की जायदाद से कोई वास्ता नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक़ था या मैं क्यों कर रही हूँ तो मेरा रब जाने ही काफ़ी है। मैं हर किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, पर आमिर के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आमिर के फैंस थे, सभी बहुत हर्ट हैं, सभी बहुत मिस करते हैं। एक बहुत टैलेंटेड इंसान, एक पेट्रियाटिक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ ये ज़्यादती हुई है कि उसकी इस तरह की न्यूड वीडियो जो है वो वायरल कर दी है। और वो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बीवी बनाकर लाए थे, उन्होंने उसे इज्जत दी थी, उन्होंने उसको मॉर्निंग शोज़ में तुम अननोन से एक नोन फिगर बनी और तुमने उस शख्स के साथ ये किया। आपको नहीं रहना था, आपको लगता था वो बंदा आपके लिए सूटेबल नहीं है, ओके, आपने खुला दायर की थी, एक टेक्निकल वे में खुला हो जाती लीगली, बात ख़त्म थी। पर इसका क्या मकसद था, इसके पीछे क्या है, अल्लाह जाने। लेकिन था तो कुछ ज़रूर। आपने पहले से वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी, यूट्यूब पे इसकी सारी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये भी कह रही है मेरे पास और भी वीडियोस हैं, और अगर मुझे ये खुला ये नहीं दी इन्होंने तो मैं इनकी इज्जत का कचरा कर दूँगी। तो ब्लैकमेल तो बहुत शुरू से हो रहे थे वो, जब उन्होंने इसने खुला दायर की थी और फिर एक लिस्ट इन्होंने दे दी थी कि ये चाहिए, फिर 11 करोड़ की कोठी और पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने डिमांड की थी। तो मेरा मकसद जो है यहाँ पर आने का, ये सब कुछ करने का, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ठीक है वो दुनिया से चले गए, बड़ी अज़ियत उठाई उन्होंने, बहुत तकलीफ़ उठाई उन्होंने, और उनके जाने का मतलब ये नहीं है कि ये सज़ा ऐसी लड़कियों को ज़रूर होनी चाहिए, एक टेस्ट केस है, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए इस पाकिस्तान में कि नहीं, यहाँ लॉ है। साइबर क्राइम कोई भी इस तरह से करता है, किसी की वीडियो लीक करता है तो उसकी पकड़ होगी। और ये सारी चीज़ें, ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि इसने नहीं बनाई, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो, वहाँ तीसरा हो ही नहीं सकता था, तो सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर ट्रायल चलेगा, प्रूफ हो जाएंगी। लेकिन ये कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि एक लोगों का प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने, सभी ने मुझसे पूछते रहते थे लोग मैसेजेस कर कि दानिया का केस का क्या हुआ, दानिया। तो शुक्र है, मैं थैंक्स टू FIA कि FIA ने मैं कंटिन्यूसली उनके साथ कनेक्टेड थी और उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने ये अटेम्प्ट किया। तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, जितनी टीम थी जो काम कर रही थी इस पर। तो FIA की पूरी टीम को भी मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि ये उनके लिए भी एक, मैं समझती हूँ, क्योंकि होता है इदारों पर लोग सवाल उठाते हैं, पर ये मुतबर एक चीज़ हो जाती है कि नहीं, ऐसे केसेस को ये हाई प्रोफाइल केस है इसलिए नहीं, ये एक केस इबरत का निशान लोगों के लिए होना चाहिए कि लड़की हो चाहे लड़का हो, इज़्ज़त मर्द की और औरत की दोनों की होती है। और अगर कोई भी इस तरह करेगा तो उसको ऐसी सज़ा होगी। आज ये सज़ा हो जाएगी तो ऐसे कल 100 आमिर लियाकत बचेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू।